खुश आमदीद। कभी सोचा है कि हमारा जिस्म, जो समझे खरबों खुलियों का एक पूरा शहर है, आखिर इतनी बेहतरीन तरतीब से कैसे चलता है? आज हम इसी हैरत अंगेज तंजीम को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे हिस्से मिलकर बड़े बड़े निज़ाम बनाते हैं और फिर उनसे एक मुकम्मल वजूद बनता है। तो सबसे पहला सवाल यही है, हमारा जिस्म हर सेकंड, हर लम्हे ये कमाल के काम करता कैसे है? सांस लेने से लेकर कुछ सोचने तक ये सब मुमकिन कैसे होता है? इसका जवाब हमारे जिस्म की इसी ज़बरदस्त तय दर तय बनावट में छुपा है। अच्छा, तो इस सारे काम की शुरुआत होती है हमारे आज़ा से। ये समझ लें कि ये वो बुनियादी कारकुन हैं जो जिस्म के तमाम हैरानकुन कामों के जिम्मेदार हैं, और हर एक उज़्व का अपना एक ख़ास काम होता है। तो आइए अब जिस्म के चंद सबसे अहम खिलाड़ियों से मिलते हैं। ये वो आज़ा हैं जो हमारे वजूद की बुनियाद हैं, हमारे जिस्म के सतून हैं। और सबसे पहले है दिल। ये एक ऐसा ताकतवर पंप है जो हमारी पैदाइश से भी पहले धड़कना शुरू करता है और आखिरी सांस तक एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकता। इसका बस एक ही काम है, खून के जरिए जिंदगी यानी ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत को जिस्म के हर कोने तक पहुंचाना। फिर आते हैं फेफड़े। ये हमारे जिस्म के एयरपोर्ट की तरह काम करते हैं। ये वो जगह है जहां ताज़ा ऑक्सीजन खून में दाखिल होती है और फालतू कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकल जाती है। और ये हैं हमारे जिस्म के बॉस, दिमाग। ये सिर्फ जिस्म के सारे कामों को कंट्रोल ही नहीं करता, बल्कि हमारी सोच, हमारी यादें, हमारे ख्वाब, सब कुछ यही हैं। यही सब अज़ा को बताता है कि कब क्या करना है। जिगर तो समझें एक ऑलराउंडर है। ये हमारे जिस्म का फिल्ट्रेशन प्लांट भी है और लेबॉरेटरी भी। ये खून से जहरीले मादों को साफ करता है, हाजमे में मदद देता है, और इसमें खुद को ठीक करने की एक कमाल की सलाहियत भी होती है। और हमारे जिस्म का सफाई का निज़ाम, इसमें गुर्दों का बहुत अहम किरदार है। ये माहिर फिल्टर्स की तरह खून को छानते रहते हैं, फालतू और नुकसानदा चीज़ों को पेशाब के जरिए बाहर निकालते हैं और जिस्म के अंदरूनी माहौल को साफ सुथरा रखते हैं। और आखिर में मैदा और आंतें, ये हमारे जिस्म का पावर हाउस हैं। ये दोनों मिलकर हमारे खाने को तोड़ते हैं, इसे हज़म करते हैं और उसमें से ज़रूरी तवानाई निकालकर पूरे जिस्म को फराहम करते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ अहम आज़ा के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। क्या कभी सोचा है कि एक उज़्व खुद किस चीज़ से बना होता है? आइए देखते हैं। इसको समझने के लिए हम मैदे की मिसाल लेते हैं। ये सिर्फ एक थैली नहीं है। अगर हम इसको करीब से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये दरअसल ख़ास किस्म की टिश्यूज़ की कई तहों से मिलकर बनी एक बहुत ही पेचीदा साख्त है। देखें, मैदा बुनियादी तौर पर 4 अलग अलग टिश्यूज़ की तहों से बनता है। अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। सबसे अंदरूनी तह है एपिथेलियल टिश्यू, जो हाजमे के लिए तेज़ाब बनाती है। इसके बिल्कुल नीचे है कनेक्टिव टिश्यू, जो उसे सहारा देता है। फिर आती हैं पट्ठों की 3 ताकतवर तहें, जो सिकुड़कर खाने को अच्छी तरह मिक्स करती हैं। और सबसे बाहर एक और कनेक्टिव टिश्यू की तह है, जो पूरे मैदे को अपनी जगह पर महफूज रखती है। तो हमने देखा कि कैसे टिश्यूज़ मिलकर आज़ा बनाते हैं, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दरअसल ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब हम देखेंगे कि तंजीम का अगला और भी बड़ा दर्जा क्या है, और ये आज़ा मिलकर एक बड़ी टीम की तरह कैसे काम करते हैं। ज़ाहिर है, एक उज़्व चाहे कितना ही अहम क्यों ना हो, अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसे दूसरे आज़ा के साथ मिलकर काम करना होता है। तो फिर ये अगली सतह यानी अगला लेवल आखिर है क्या? इसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, यानी आज़ा का निज़ाम। ये बिल्कुल आज़ा की एक टीम की तरह है, जो एक बड़े और मुश्तरका मकसद को पूरा करने के लिए एक साथ काम करती है। चलें मैदे की मिसाल पर वापस आते हैं। यादें हमने उसकी तहों की बात की थी, तो वो मैदा अकेले खाना हजम नहीं करता, बल्कि वो मुंह, आंतों और जिगर जैसे दूसरे अज़ा के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी टीम का हिस्सा है, जिसे हम निज़ाम इंहिज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आइए अब जिस्म के चंद बड़े और अहम निज़ामों पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये ज़बरदस्त टीम वर्क आखिर काम कैसे करता है और हमारे जिस्म को कैसे चलाता है। ये स्लाइड बहुत अच्छी तरह से चंद बड़े निज़ामों का खुलासा पेश कर रही है। देखें, सबसे पहले है ढांचे का निज़ाम, जो हमारी हड्डियों पर मुश्तमिल है और जिस्म को सहारा देता है। फिर है निज़ाम इंहिज़ाम, जो हमारे खाने को तवानाई में बदलता है। उसके बाद है निज़ाम तनफ़्फ़ुस, जो गैसों का तबादला करता है। और आखिर में अज़लाती निज़ाम, जो हमें चलने फिरने और हरकत करने में मदद देता है। हर निज़ाम के अपने ख़ास आज़ा और काम हैं, लेकिन ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? हमने टिश्यूज़ से आज़ा और आज़ा से निज़ाम तक का एक शानदार सफ़र किया है, और हमने ये देखा कि कोई भी हिस्सा अकेले काम नहीं करता।
انسانی جسم کی یہ تنظیم ایک بہترین مثال ہے۔ ٹشوز مل کر عضو بناتے ہیں، اعضاء مل کر نظام بناتے ہیں، اور یہ تمام نظام ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں کام کرتے ہوئے ایک زندہ، فعال وجود بناتے ہیں۔ یہ واقعی قدرت کا سب سے بہترین ٹیم ورک ہے۔ اگلی بار جب سانس لیں یا دل کی دھڑکن محسوس ہو تو اس ناقابل یقین ٹیم کو ضرور یاد کیجیے گا، جو ہمارے اندر ہر لمحے کام کر رہی ہے۔